ओके, तो मैंने ये बॉक्स पढ़ लिया। इसमें बस हमें याद क्या करना है कि नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा है, सॉरी इसमें कम है और फिर इसमें ज़्यादा है। वैसे अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन की जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा थी। क्या थी? बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे निग्लेजिबल है, मतलब कि है ही नहीं, यहाँ पे उसकी परसेंटेज है ही नहीं, है ही नहीं। ओके, उसके बाद अगर इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे, आवाज़ कमी कर रही थी। इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड, इनका बस फॉर्मूला दिया है तो हमें पता ही होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, NaCl, CO3 एंड PO4 एंड SO4, ये हमें पता होता है। तो अब हम बेसिकली सबसे अच्छे से पढ़ेंगे अमाइनो एसिड से, मतलब कि ये अमाइनो एसिड इन द सेंस कि ये प्रोटीन के बारे में दिया हुआ है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया? अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, द अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या बताया कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके ऊपर सब्सटीट्यूटेड मीथेन भी होता है। ओके, तो ये यहाँ पे बात होगी कहीं ना कहीं, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं बट यहाँ पे मैंने मेथड के थ्रू लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो, इनऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो कि इनऑर्गेनिक होंगे और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो कि ऑर्गेनिक होंगे। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स ही पढ़ रहे हैं हम। तो अमाइनो एसिड्स आर व्हाट? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो, अगर तुम्हें भूल जाओ, तुम्हें पता ना हो कि इनऑर्गेनिक है या फिर ऑर्गेनिक है, तो देखो अमाइनो में अमाइनो मतलब INO, इनऑर्गेनिक, यहाँ पे इनऑर्गेनिक लिखा है, मतलब ये इनऑर्गेनिक नो। अमाइनो में नो लिखा है, मतलब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये कौन से कंपाउंड्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आई होप कि जब याद करना हो तो याद पता चल जाए हमें कि हाँ ये ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है। तो अमाइनो एसिड्स आर दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप। ऑफ कोर्स यार, कितनी सीधी सी बात है, अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक ग्रुप ही कंटेन करेगा ना, ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक कंटेन तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही बताया। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक ग्रुप को हाँ, और अमाइनो ग्रुप को कंटेन करता है। अमाइनो एसिड्स अमाइनो ग्रुप को ही कंटेन करेंगे। ओके, और it is a acidic group substituent on the same carbon, alpha carbon, hence they are called as alpha. Okay, they are substituted methane where there they are 4 substituent group copying the 4 valency position. These are hydrogen, carboxylic acid, carboxylic group, amino group and variable design. Okay, ये क्या है? designated as R group. तो यहाँ पे क्या बताया है कि अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूएंट मीथेन ग्रुप। तो अमाइनो एसिड में एक सब्स्टिट्यूएंट मीथेन ग्रुप होता है। अमाइनो एसिड्स को कायरल कार्बन भी कहा जाता है क्योंकि उसमें 4 ग्रुप्स होते हैं। अमाइनो एसिड में हम 4 ग्रुप्स को पोजीशन दे सकते हैं वहाँ पे, तो इसको कायरल कार्बन भी कहा जाता है। और यहाँ पे अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट मीथेन भी होता है, 4 मीथेन ऑन वैलेंस पोजिशन। 4 मीथेन ग्रुप होते हैं ऑन अ वैलेंस पोजिशन। वहाँ पे यहाँ पे क्या बताया? ऑल अमाइनो एसिड्स आर मेड बाय 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अरे बाप रे, पता नहीं मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, मेरे मतलब काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, मुझसे मतलब कुछ बोला ही नहीं जा रहा। ओके, कितनी चीज़ें याद करनी है? हाँ, बस इतनी ही चीज़ें याद करनी है कि क्या एक सब्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है, कायरल कार्बन भी होता है, अल्फा कार्बन भी होता है। जो सब्स्टिट्यूएंट मीथेन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वैलेंस पोजीशन पे लगते हैं। उसके बाद में अमाइनो एसिड्स में 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, मतलब कि एक जो ऑल अमाइनो एसिड जो होते हैं, मतलब जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे वो सिर्फ 20 तरीके के, मतलब कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। बस इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है? अमाइनो एसिड्स के कुछ टाइप दिए हुए, जैसे कि प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। ओके, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड का टाइप दिया हुआ है जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन। तो याद करो प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। देखो, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड के 3 टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन एंड सेरीन। तो तुमने कहीं से ट्रिक सुनी थी कि देखो, अगर CH3 है
हाँ तो देखो सीरी, हे सीरी ऐड OH टू, OH मतलब कि वाटर, वाटर OH करेंगे तो सीरीन, सीरीन मतलब कि OH हमें याद था पहले से। उसके बाद अगर CH2 है, मतलब सॉरी CH3 है, CH3 नहीं, इसको हम कहेंगे अमाइन ग्रुप। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, अलामीन, अलामीन कहेंगे। और अगर सब कुछ मतलब ये भी नहीं है वो भी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, हम उसको क्या कहेंगे, ग्लाइसिन। ओके ग्लाइसिन। तो एक बार आंखें बंद करके मैं रिवाइज कर लेती हूँ कि एक था OH, CH3 एंड H, तो H होगा तो ग्लाइसिन, OH होगा तो सीरीन, और ये अगर CH3 होगा तो हम बोलेंगे अलानीन। बस याद हो गया। तो ये सारे टाइप किसके थे, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड के ये टाइप्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इसके भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो एसिडिक का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटामिक एसिड। देखो एसिडिक का ग्लूटामिक एसिड और एस्पेरिक एसिड। तो एसिड एसिड है तो एसिडिक का हम याद कर लेंगे, ग्लूटामिक एसिड हो गया और एक एस्पेरिक एसिड हो गया। उसके बाद में बेसिक का लाइसिन और न्यूट्रल का वैलिनिन। अब मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे याद करेंगे आप। अब देखो बेसिक मतलब कि बैठ गया, मतलब कि देखो लैप में बैठ जाना, देखो मतलब कि गोदी में बैठ जाना, हम उसको क्या करेंगे, गोदी में बैठ जाना से बेसिक, और लैप मतलब कि गोद में बैठ जाना मतलब कि लाइसिन। तो बेसिक लाइसिन, तो मैं ऐसे मतलब ट्रिक बता रही हूँ, मैं खुद को ट्रिक बता रही हूँ। उसके बाद में न्यूट्रल मतलब कि न्यूट्रल पड़ा, मतलब कि एकदम वेला पड़ा है, तो न्यूट्रल पढ़ना यानी कि न्यूट्रल बैठे रहना मतलब कि वैलिनिन। तो देखो एक बार आंखें बंद करके हम याद कर लेते हैं। ओके, एसिडिक में एसिड आएगा, एस्पेरिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक मतलब कि बेसिक और वहाँ पे आएगा लाइसिन। उसके बाद न्यूट्रल में क्या आएगा, न्यूट्रल में इट शुड नॉट बी लाइसिन, तो उसमें क्या आएगा, वैलिनिन आएगा। और एक एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है, उसमें कौन से एग्जांपल है, टायरोसिन, फिनाइलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो देखो TTP। ओके, तो मैंने ऐसे याद किया था कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो उसका एग्जांपल है वो है TTP, मतलब कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलामिन, जो कुछ प्रोनाउंसिएशन है, मैं प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी कच्ची हूँ। ओके, तो यहाँ पे बस इतना ही था। अब अभी हम बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स, तो लिपिड्स में कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, 3 टाइप के लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स आर दी माइक्रोमोलिक्यूल। ओके, देखो टाइप से पहले मैंने बोला था कि एक होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल, दूसरा होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल में ऐसी चीज़ें थी बड़ी बड़ी जो कि सोल्यूबल नहीं हो पाती है, तो उसमें लिपिड का भी एग्जाम्पल था, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन। लिपिड इज़ एन एक्सेप्शन, इट इज़ द बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बट ये कहाँ पे चला जाता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में चला जाता है। मैंने ऐसा ही कुछ तो सुना था, अभी मैं गलत बोल रही हूँ या फिर मतलब क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, मुझे सही करना पड़ेगा फिर, वरना ऐसे तो नहीं चल सकता है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये क्या, वाटर इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल मतलब कि अच्छा देखो इट इज़ एन एक्सेप्शन क्योंकि ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, बट ये वाटर इनसॉल्यूबल है, इसलिए ये सॉल्यूबल नहीं हो पाता, तो इसलिए ये कहाँ पे चला जाता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में। ये एक फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड 2 तरीके की हो सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होंगे उसमें सिर्फ आई डोंट नो ये क्या है, 2 हाइड्रोजन समथिंग बॉन्ड है या फिर कुछ समथिंग। ओके, तो फैटी एसिड होते हैं, ये जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड होते हैं, जिनमें कि 2 टाइप्स होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अब इसमें R इज़ मिथाइल, तो इसमें R इज़ मिथाइल। अब इसमें क्या है, 2 टाइप दिए हुए, एक पाल्मिक एसिड, एक अर्कोनोइक एसिड। सच बोलूँ ना तो मुझे रीड करने की ज़रूरत है, तो आई थिंक मुझे अभी ये वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा, और मैं अगर वीडियो बनाऊँगी भी तो मुझे सब रीड करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पढ़ा नहीं, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं, और एकदम से रीड करने से ना मतलब मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा, मतलब कुछ भी लर्न कर रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ठीक है, मुझे एक्चुअल में रीड करना पड़ेगा एक एक लाइन को यहाँ से, तो ठीक है फिर मैं रीड करती हूँ।